उसको कोई कहें घर वाले कि क्या सुबह सुबह आप योग करने लग जाते हो, गोली ला देंगे, बोले नहीं ये नहीं छोड़ सकती, बाकी कुछ भी छोड़ सकती हूँ। तो ये उसकी, क्योंकि ये उसकी अपनी अनुभूति है, किसी का बताया हुआ नहीं है, उसने खुद फील किया। तो अगर एक बार कोई व्यक्ति लगातार 1 महीना योग कर लेगा या 15-20 दिन भी कर लेगा, फिर वो कभी भी नहीं छोड़ेगा उसको, और छोड़ेगा तो दुख पाएगा, फिर दोबारा अपना लेगा उस दुख को देख करके। वो छोड़ भी देते हैं कभी कभी, व्यक्ति को लगता है अब ठीक हो गया, अब जरूरत नहीं है, फिर उसको पता लगा जब से छोड़ा फिर से मैं तो वैसा ही हो गया, फिर उसको अपना लेता है। तो ऐसे ही ये ईश्वर प्रणिधान जो है, ये एक ऐसा रस है कि जो संसार के सब रसों से ऊपर है। ये एक बार जिसको टेस्ट लग गया, फिर वो कभी भी बाहर संसार में दूसरों के साथ उलझना नहीं चाहता है, अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता है। अभी तो हमें रस आता है दूसरों के बारे में बातचीत करने में, दूसरों की निंदा चुगली करने में, दूसरों की से सुख लेने में, दूसरों से दुख लेने में हम बाहर ही उलझे रहते हैं, अंदर जाने का मन नहीं करता है। पर एक बार अगर किसी ने ये तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इसका अनुष्ठान करना शुरू कर दिया, तो वो व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं आएगा, उसको ज्यादा सुहाएगा ही नहीं भीड़ भड़का, उसको रहेगा कि मैं अपने और अपने परमात्मा के साथ रहूं ज्यादा से ज्यादा। इसका नाम है क्रिया योग। तो ये आपको 9 सूत्र पढ़ा दिए। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च, अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, अनित्य सूचि दुख अनात्मसु नित्य सूचि सुखात्म ख्याति अविद्या। अविद्या क्या है? जो सबके मूल में है। तो बोले उल्टा पुल्टा दिखता है, यही अविद्या है। अनित्य चीजें नित्य जैसी दिखती हैं, नित्य है वो अनित्य जैसी दिखती हैं। सुखदायी वस्तुएं दुखदायी लगती हैं, वास्तव में जो दुखदायी हैं वो सुखदायी लगती हैं। तो अपवित्र चीजों में पवित्रता दिखाई देती है, पवित्रता में अपवित्रता दिखाई दी, यही अविद्या है। उल्टा पुल्टा ज्ञान यही अविद्या है, और ठीक ठीक ज्ञान होना ये विद्या है। फिर कहा अस्मिता क्या है? अस्मिता है दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मते एव अस्मिता। दृक् शक्ति माने आत्मा और दर्शन शक्ति माने दृश्य, संसार, शरीर। शरीर और आत्मा एक ही लगते हैं हमें, तो यही अस्मिता है। सुखानुशयी राग है, जहाँ सुख मिलता है उसके पीछे पीछे जाना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं हम, उसका अनुसरण करना चाहते हैं, यही राग है। और दुखानुशयी द्वेष है, जहाँ दुख है उसको हटाना चाहते हैं, इसी का नाम द्वेष है। ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म, तो इनको प्रति प्रसव, जो आपको कल बताया था ना, प्रति प्रसव की क्रिया के द्वारा इनको क्या किया जा सकता है? सूक्ष्म, हे पंचभूत से अंदर अंदर जाना, अपने स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना। तो थोड़ी सी देर व्यक्ति को अपने स्थूल शरीर से अंदर की यात्रा करनी चाहिए। तो इसी के लिए हमारे ऋषियों ने ध्यान की एक प्रक्रिया बनाई, यज्ञ की एक व्यवस्था की, उपासना की व्यवस्था की, समाधि लगाने की व्यवस्था की, कि आप इसका साथ साथ ही प्रैक्टिस करते रहो। रोज के काम तो रोज करने ही हैं, लेकिन यदि आपने ये सोचा कि ये सारे काम निपटा के बुढ़ापे में भजन कर लूंगा, बुढ़ापे में समाधि लगा लूंगा, तो हो नहीं पाएगा फिर, क्योंकि संस्कार नहीं बनेंगे ना आपके, और शरीर की शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएंगी, तो तब बैठा भी नहीं जाएगा। अभी बैठने का अभ्यास बना लिया तो बुढ़ापे में भी बैठ पाओगे, और अभी टाइम नहीं निकल रहा तो आगे आगे तो ये संसार बढ़ेगा। अभी तो संसार छोटा है, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो 2 ही बच्चे हैं, तब बड़े भी होंगे, बड़े होंगे तो उनके मित्र भी आएंगे, फिर उनकी शादी होगी तो बहुएं भी आएंगी, फिर उनके भी बच्चे होंगे, तो ये तो बढ़ने वाला है संसार। तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसके साथ साथ ही इसको करते रहें, अपना उसको भी निभाते रहें, और उसको भी कैसे निभाते रहें? ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहते हुए, तो वो सारा ही योग बन जाएगा फिर। तो जो मैंने एक दिन पहले बताया था कि हमें केवल रोल करना है, अभिनय करना है,
तो दिन में हमें 50 रोल करने पड़ते हैं। तो कभी किसी को माँ का रोल करना पड़ता है, कभी पत्नी का रोल करना पड़ता है, कभी पड़ोसन का रोल करना पड़ता है, तो कभी अपने पिता के साथ बात करें तो पुत्री का रोल करना पड़ता है। तो ये सारे मेरे रोल हैं। मैं क्या हूँ फिर इतने सारे रोल के बीच में? मैं क्या हूँ? मैं एक विशुद्ध आत्मा हूँ। और इनके साथ रोल करने के किसी को 50 साल मिले हैं, किसी को 70 मिले हैं, 60 मिले हैं, 10-20 मिले हैं, सबको अलग अलग मिले हैं। लेकिन परमानेंट बिल्कुल नहीं है ये रोल, ये पक्का है। ये रोल कब खत्म हो जाए ये भी नहीं पता है, क्योंकि वहां तो ये तो पता होता है कि कम से कम 3 घंटा रोल करना है, फिल्म है तो। यहाँ नहीं पता है, हो सकता है आज का दिन ही अंतिम दिन हो आपका रोल करने का। तो इसलिए यहाँ हर दिन कैसे रोल निभाने चाहिए, आज ही जैसे अंतिम है, कल का जीवन मिलेगा तो कल भी निभा लेंगे, आज तो निभा लें कम से कम। और कुछ टेंशन आती है कि कल क्या होगा पता नहीं, तो बोलो कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है कल आने में। तो ईश्वर भी तो एक शक्ति है ना। तो जब मैं उसके ईश्वर प्रणिधान में हूँ, उसकी शरणागति में हूँ, तो संभालेगा अपने आप। छोटे बच्चे को जब तक वो अपनी माँ की गोद में है उसको कोई चिंता नहीं होती है। बिजलियां चमके, बादल गरजें, आंधियां चलें, वो अपने आप को सिक्योर समझता है, क्योंकि माँ है ना। और माँ ने छोड़ दिया, वहां कोई पास में नहीं है, और अब बादल गरजे, अब आंधी चले, तो बच्चे का क्या हाल होगा फिर? तो फिर तो रो रो के पागल हो जाएगा बच्चा। तो हमें यदि ये भाव बना रहे कि मैं ईश्वर प्रणिधान में हूं, मैं ईश्वर की गोद में हूं, इस माँ के अंदर तो फिर भी थोड़ा बल है, और वो तो सब माँओं की भी माँ है, और उसका मैंने आश्रय लिया है, और वो सब जगह उपलब्ध है मेरे को। वो जंगल में भी, पहाड़ में भी, गांव में भी, शहर में भी, आकाश में भी, पाताल में भी, अकेले में भी, समूह में भी, सब जगह उपलब्ध है वो। तो फिर क्यों डर होगा व्यक्ति को? तो ये एक प्रैक्टिस ही तो करनी है। और जैसे प्रैक्टिस करेगा ना तो व्यक्ति को अनुभूतियां होने लगती हैं। फिर ऐसा नहीं है कि ये केवल एक जीत अंधविश्वास है केवल, नहीं, अंधविश्वास नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसी अनुभूति होगी जैसे छोटे बच्चे को अपनी माँ की अनुभूति होती है। आपको पता चलेगा। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि जी एक मेरा मित्र है और उसके जीवन में इतने संघर्ष आए और वो हमेशा उनसे बाहर निकल जाता है, और एक मैं हूँ, मेरे जीवन में ज़्यादा संघर्ष नहीं आई, लेकिन मेरे को हमेशा टेंशन बनी रहती है, ये हो गया तो, ऐसे हो गया तो, और वो आती रहती हैं चीज़ें, और जैसे मैंने सोचा था वो डैमेज करके चली जाती हैं। तो बोले, एक दिन मैंने अपने मित्र से पूछा कि भाई तेरे जीवन में भी संघर्ष आते हैं, मेरे में भी आते हैं, तू बच जाता है, मैं डैमेज हो जाता हूँ, चक्कर क्या है ये? तो उसने कहा कि भाई मैंने तो एक बात सोच रखी है कि मैंने भगवान की शरणागति स्वीकार की है, तो मेरे जीवन में कोई समस्या आए भी गी ना तो मैं कहीं ना कहीं से बच ही जाऊंगा, क्योंकि ईश्वर मेरा रक्षक है। बस इस विचार ने मेरे को बचा रखा। तो आपको बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो व्यक्ति ऐसे सोचता है वो ऐसी ही शक्ति को आकर्षित भी करता है। अब बात छोटी सी है बिल्कुल, अगर ये किसी के मन में पूरा जम जाए कि मैंने ईश्वर की शरण ली है, मैं ईश्वर की शरणागति में हूँ, और मेरे जीवन में कोई मुसीबत आ भी जाएगी तो वो खुद संभाल लेगा। तो हम ऐसे ही सिक्योर रहेंगे जैसे बच्चा माँ की गोद में रहता है। इसी का नाम है ईश्वर प्रणिधान। ये रटना नहीं होता है कि मैं ये रोटी भी ईश्वर के लिए बना रही हूँ, ये कपड़े भी ईश्वर के लिए धो रही हूँ, ये सफाई भी ईश्वर के लिए कर रही हूँ, आज मुझे ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहना। ये रटने की जरूरत नहीं है। आप घर में कितने काम करते हो, तब कहाँ रटते हो कि ये सब मैं पति के लिए कर रही हूँ, बच्चे के लिए कर रही हूँ, ऐसे थोड़ी करते हो। लेकिन मन में भाव है एक कि भाई इनके लिए कर रहे हैं, हमारा संबंध इनके साथ है। ऐसे ही संबंध ईश्वर से बन जाता है। तो इसको कहा ईश्वर प्रणिधान। अब आगे ये निकालो फिर 46 नंबर से जो आपके यहाँ लगे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग हैं। तो यम नियम तो इन्होंने लगाए नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन आप पहले से ही जानते हैं। यम क्या है? अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको यम कहते हैं। ये सबसे पहला योग का अंग है। आपको योग में प्रवेश करना है तो सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? अहिंसक। हिंसा नहीं करनी किसी की, अहिंसा, सत्य, झूठ नहीं बोलना, ये
दरवाजा है प्रवेश। अस्ते चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य पवित्रता से रहना। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं का और अनावश्यक विचारों का संग्रह नहीं करना। वस्तुएं भी खतरनाक होती हैं, तो हर बार बाजार से लाते हैं, ये भी खरीद ले चलूं, मार्केट गए तो ये भी खरीद ले चलूं, और जब दिवाली की सफाई करते हैं तो कितना कचरा निकल आता है घर में से। ये कचरा कहाँ से आया? ये कभी आपने ही ला के सजाया था, उस दिन आपको ये बहुत उपयोगी लग रहा था, आज आपको वेस्ट लग रहा है ये, तो फिर उसको निकाल के फेंकते हैं। हर साल यही होता है, साल भर ला के रखो और दिवाली के टाइम बाहर निकालो तो कितना कूड़ा निकल आता है। रोज भी तो सफाई करते थे, फिर दिवाली पे आपने स्पेशल सफाई की तो वो सारी चीजें वेस्ट लगने लगी। जिसको आज आप कचरा कह रहे हो तो किसी दिन आप उसको बहुत अच्छा समझ के ही लाए थे। तो वास्तव में सारी चीजें अच्छी होती नहीं है, हमें लगती हैं, एक टाइम पे अच्छी लगती हैं, एक टाइम पे कचरा लगता है। तो ऐसे ही है ये संसार के सारे सुख। तो कितने सारे सुख लाने चाहिए जो नितांत आवश्यक हैं, बस उतने ही रखो सारी वस्तुएं। पर खैर वस्तु तो फिर भी ज्यादा हानि नहीं करती हैं। वस्तु ले भी आए तो जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन सारी चीजें छूटी जाएंगी, कोई बात नहीं, आप कितना भी जोड़ लो। दिवाली पे भी बाहर मत निकालो, कूड़ा कचरा रखो अपने घर में, तो भी मृत्यु छुड़ा ही देगी एक दिन उसको। लेकिन अंदर जो विचार भर लिए ना अनावश्यक, उसको मृत्यु भी नहीं छुड़ा सकती, वो साथ ही जाएंगे। तो अपरिग्रह का मतलब है अनावश्यक विचार, अनावश्यक वस्तुएं इकट्ठा नहीं करना। और हम अनावश्यक ही ज्यादा करते हैं, आवश्यक वाले तो आने ही नहीं देते अंदर। तो ये है यम। तो सबसे पहले योग में प्रवेश करना है तो इनका पालन करना होगा। दूसरा है नियम, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो तीन तो आपने अभी पढ़ ही लिए, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो ये भी प्रवेश है। और शौच, संतोष, शुचिता। योग का प्रवेश तब होगा जब शुचिता होगी, पवित्रता होगी। बाहर भी पवित्रता, अंदर भी पवित्रता। बाहर की पवित्रता जल आदि से होगी और अंदर की पवित्रता अहिंसा आदि से, सत्य आदि से होगी। तो अपने चित्त में भी पवित्रता रखनी है, किसी के प्रति राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या आदि नहीं रखना है, उससे अपना चित्त गंदा हो जाता है। और चित्त को साफ रखना है तो क्या रखना है? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये चित्त को, चित्त प्रसादनम कहा ना वहाँ पे, चित्त को शुद्ध करने के लिए। तो शौच, संतोष, हमेशा किस में रहना? संतुष्टि के भाव में रहना। मेरे पास जो है वो मेरी औकात से ज्यादा ही है, इतना मैंने कुछ किया नहीं था जितना भगवान ने दे दिया मेरे को, तो वो व्यक्ति बहुत सुखी रहता है। और जो ये कहता है कि मेरे को क्या दिया, ये देखो पड़ोसी को, मेरे को क्या, मेरे पास क्या, ये देखो बड़ी वाली बहन को कितना दे दिया, वे बड़ी वाली जेठानी को कितना दे दिया, छोटे वाली देवरानी को कितना दे दिया, ये छोटी बहन को ज्यादा दे दिया, मेरी शादी में तो कुछ दिया ही नहीं था। जो हमेशा दूसरे को ही देखता रहता है वो व्यक्ति शांत नहीं रह पाएगा। इसलिए दूसरे से तुलना नहीं करनी। मेरे को जो मिला है, मैंने जो कर्म किए थे उसके अनुसार बिल्कुल ठीक मिला है, और उसके लिए भगवान का धन्यवाद है, ये संतोष। तो यम नियम। तीसरा है आसन। आसन किसको कहते हैं? ये 46 नंबर सूत्र कह रहा है, स्थिर सुखम आसनम। आसन उसको कहते हैं जिसमें स्थिरता हो, शरीर का कोई ऐसा पोज जिसमें आप थोड़े लंबे समय तक बैठ सकें, आधा घंटा, 1 घंटा, स्थिरता पूर्वक। और सुखम, उसमें सुख भी मिले। कभी कभी व्यक्ति स्थिरता तो बना लेता है, उसको पता है कि भाई स्वामी जी बैठे हैं तो अब बार बार पैर नहीं बदलने, ऐसे ही बैठे रहना है, लेकिन बैठे बैठे पैर दर्द करने लगते हैं तो आसन नहीं कहा जाएगा फिर उसको, भले ही आप एक पोस्चर में बैठे हैं। आसन कब कहा जाएगा? जब आपकी स्थिरता भी बनी हुई है और सुख भी मिल रहा है, तो उसका नाम है स्थिर सुखम आसनम। क्योंकि योग में प्रवेश करने के लिए शरीर ही तो माध्यम बनता है, तो शरीर को थोड़ी देर सुख से बैठने का, स्थिरता से बैठने का अभ्यास होना चाहिए। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम करें, उसका उपाय भी बता रहे हैं। ये स्थिरता और ये सुख कब मिलेगा आसन में? प्रयत्न शैथिल्य,
अपने प्रयत्नों को शिथिल कर दो, आप ढीला छोड़ दो सब। जब योग निद्रा करवाते हैं तो यही निर्देश दिया जाता है कि आप अपने माइंड को ढीला छोड़ दीजिए, तब पता चलता है कि मैंने कस रखा था। अभी तो पता भी नहीं चलता है, जब छुड़वाया जाता है ना व्यक्ति से, तब उसको पता चलता है कि हाँ अब मैंने कर दिया, रिलैक्स कर दिया अपने माइंड को। फिर बोले अब अपने मस्तिष्क को भी रिलैक्स कर दें, आँखों को भी कर दें, ऐसे ऐसे निर्देश दिए जाते हैं और व्यक्ति वैसा वैसा करता जाता है और वैसा वैसा करते करते 2-3 मिनट में सो जाता है। जिसको नींद नहीं आती थी ना वो सो जाता है योग निद्रा में। तो इन्होंने बताया प्रयत्न शैथिल्य, कोई प्रयत्न नहीं करना, प्रयत्न की शिथिलता, अनंत समापत्तिभ्याम, और उस अनंत के साथ हमने अपना कनेक्शन जोड़ लिया। समापत्ति कहते हैं तदाकार होना, माने तत्सदंजनता समापत्ति। प्रथम पाद में बताया था ना, योग दर्शन के प्रथम पाद के, और इस सूत्र को देखो 41 में देखो, क्षीण वृत्ते अभिजातस्य एव मणे ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति ही। जब चित्त की वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो अभिजातस्य एव मणे, जैसे बिल्कुल नई नई चीज जब बनती है तो वो कैसी होती है, बिल्कुल पवित्र होती है। ऐसे बोलते हैं कि जो छोटा बच्चा है वो तो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली किसी का भी बच्चा बहुत प्यारा लगता है ना, क्योंकि अभी अभी पैदा हुआ है तो उसमें कोई दोष नहीं आया अभी। तो यहाँ वही विशेषता बताई, अभिजातस्य इव, पैदा हुए के समान। जैसे सृष्टि के आदि में जब हमें ये मन मिला था तो मन कैसा था हमारा, बिल्कुल शुद्ध, कोई अशुद्धि थी नहीं, प्योर एकदम। धीरे 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 इसमें अशुद्धियां आती चली गई। अभिजातस्य इव मणि, मणि के जैसे, जैसे मणि में कोई दोष नहीं होता, स्फटिक मणि आदि। तो ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स तदंजनता, उस मणि के सामने जो चीज लाएंगे वो वैसी ही बन जाएगी। तो यहाँ पर जब हम अपने चित्त के सामने ईश्वर को लाते हैं तो हमारा चित्त कैसा बन गया, ईश्वरमय। ये है समापत्ति, इस अवस्था का नाम समापत्ति है। तत्स्थ तदंजनता, तत्स्थ माने उसमें स्थित रहना, और तदंजनता मतलब उसमें रंगे जाना। तो हम जिस चीज के साथ बैठते हैं और उसके साथ अपने आप को एकाकार कर लेते हैं, उसका नाम है समापत्ति। तो बोले जब आप योग के लिए बैठो तो आप अपने चित्त के सामने किसको लाओ, ईश्वर को, अनंत को, उसके साथ आप तदाकार हो जाओगे। अब मैं ईश्वर की गोद में बैठा हूं, यही क्या है, समापत्ति। जो यहाँ बताया ना, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। अपने प्रयत्नों को शिथिल कर दो और उस अनंत के साथ आपका संबंध जुड़ गया, समापत्ति हो गई। तो अब आपका आसन सिद्ध हो गया, और आसन सिद्ध हो गया तो योग के 3 अंग का आपने पालन कर लिया, यम नियम आसन। अब ये आसन सिद्ध हो जाता है तो क्या होता है, ततो द्वंद्वानभिघातः, फिर द्वंद्वों का नाश हो जाता है। द्वंद्व क्या है, सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सुख मिलना दर्द मिलना। तो एक बार आसन जम गया ना तो अब ये आपको सताएंगे नहीं। बाहर गर्मी है या सर्दी है वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि आप उसमें स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठे। आपके ऊपर धूप आ गई तो भी वो आपको दुख नहीं देगी। तो इसलिए कहा ततो द्वंद्वानभिघातः है। क्यों, क्योंकि शरीर का और मन का बहुत गहरा संबंध है। जब शरीर स्थिर होता है तो मन भी स्थिर हो जाता है, और जब शरीर चलायमान होता है तो मन भी चलायमान हो जाता है। शरीर और मन का संबंध कैसा है, अत्यंत घनिष्ठ है। जैसे कोई शराब पीने वाला शरीर में शराब डालता है, मन में तो डाली नहीं शराब, और शराब तो गई शरीर में और मन भी कैसा हो गया, उत्तेजित हो गया। कैसे कैसे काम करता है वो, अपने बराबर किसी को समझता नहीं है, तो उसका मन भी कैसा हो गया, शराबी। शराब तो शरीर में डाली थी तो शरीर शराबी होना चाहिए था, लेकिन शरीर और मन का गहरा संबंध है।
अच्छा, मन में कोई परेशानी आती है, मन दुखी हुआ किसी कारण से, अगले दिन शरीर रोगी हो जाता है। शरीर को तो कोई दुख मिला नहीं, दुख तो मन को मिला था, तो शरीर रोगी क्यों हुआ? क्योंकि शरीर और मन का गहरा संबंध है। तो इसलिए जैसे ही हमारा शरीर स्थिर हुआ, आसन जमा हमारा, और हमें सुख भी मिलने लगा, वैसे ही क्या होने लगेगा, मन के भी दुख दूर हो जाएंगे। शरीर के स्थिर होते ही मन भी स्थिर हो जाएगा, तो सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए कहा ततो द्वंद्व अनभिघात, द्वंद्व अभिघात नहीं करेंगे अब इस व्यक्ति के ऊपर। तो दुखों से बचना है तो थोड़ी देर रोजाना शांति पूर्वक बैठने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, दुख धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसलिए तो लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो। अभी मेडिटेशन का तो नहीं पता किसी को, पर वो बोले ऐसे ही बैठ जाओ बस चुप हो करके। तो ये आसन है, न कि मेडिटेशन। मेडिटेशन नहीं है ये, मेडिटेशन बहुत ऊंची स्थिति है, तो वो तो बताएंगे। अभी जो करवाते हैं लोग, बोलते तुम शांति से बैठ जाओ, और कहीं तो वो कुछ थोड़ा आलम्बन भी देते हैं, बोले अभी तुम त्राटक करो, अभी तुम ज्योति बिंदु पे ध्यान लगाओ, अभी तुम ओम का उच्चारण करो, और बस ऐसे ही बैठ जाओ, अपने मन मन में ध्यान करो उसका। और व्यक्ति कहता है हाँ जी मुझे बहुत फायदा हुआ, बड़ा मेरा मन शांत हो गया, मैं इतने दिन से ध्यान करने लगी या ध्यान करने लगा और मेरा मन शांत हो गया। ध्यान से शांत नहीं हुआ, आसन से हो गया। आपने आसन किया, स्थिर सुखम आसनम, आपने आसन जमाने की प्रैक्टिस की और आसन से भी इतना लाभ हो गया। ततो द्वंद्व अनभिघात, जब आसन जम जाता है तो द्वंद्व अभिघात नहीं करते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम, ये चौथा अंग है। तस्मिन् सति, उस आसन के जम जाने पर, जब हमें पता है कि अब हमारा आसन लग गया अच्छे से, तो फिर श्वास और प्रश्वास की गति को विच्छेद कर देना। एक तो अभी हमारी श्वास प्रश्वास की गति चली हुई है, और फिर हम इस गति को तो खंडित कर देते हैं। अभी एक सामान्य गति चल रही है और इसको हटा करके हमने क्या किया, जोर से श्वास को बाहर फेंका ऐसे, तो इसका नाम प्राणायाम है। या फिर हमने जोर से अंदर भरा, तो जो गति चल रही थी उसका विच्छेद कर दिया ना हमने, जो सामान्य गति चल रही थी एक रिदम में, तो इसका नाम है प्राणायाम। सामान्य गति से हटके कोई स्पेशल गति प्राण की कर देते हैं हम, उसका नाम प्राणायाम है। तस्मिन् सति, उस आसन के सिद्ध हो जाने पर, श्वास प्रश्वासयो गति, श्वास कहते हैं अंदर जाने वाला और प्रश्वास बाहर आने वाला, तो ये अंदर और बाहर जाने वाला जो श्वास प्रश्वास है, इसकी गति में विच्छेद कर देना, उसकी गति को कुछ स्पेशल बना देना, इसका नाम है प्राणायाम। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म। और ये प्राणायाम कितने प्रकार का है? बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति 3 प्रकार का है, और इसको देश काल संख्या भी परिदृष्ट, देश की दृष्टि से देखा जाता है, काल की दृष्टि से और संख्या की दृष्टि से, तो उसको दीर्घ किया जाता है और सूक्ष्म किया जाता है। देश की दृष्टि से कैसे देखेंगे? मैंने श्वास भरा तो ये कहाँ तक गया, फेफड़े तक आया, उससे नीचे आया, नाभि तक आया, उससे नीचे कहाँ तक आया, तो वो देखना होता है। देश काल, कितनी देर तक मैंने रोका, तो ये काल की दृष्टि से परिदृष्ट हो गया। और संख्या, लोग सिखाते हैं, बोले इतनी काउंटिंग में भरना है, इतनी काउंटिंग तक रोक के रखना है, फिर इतनी काउंटिंग में बाहर निकालना है, तो ये हो गया संख्या की दृष्टि से देखा हुआ। तो ये कह रहे हैं देश काल संख्या भी इन तीनों के द्वारा परिदृष्ट देखा गया। कैसा हो जाता है ये? दीर्घ और सूक्ष्म। लंबा भी हो जाता है प्राणायाम करने से और सूक्ष्म भी हो जाता है। ये प्राणायाम करेंगे तो फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे श्वास चल ही नहीं रही,
पहले तो जब आप करने लगेंगे तो पहले तेज तेज चल रही थी, फिर वो लंबा हो गया। पहले 1 मिनट में आपको 20 बार 20 श्वास चलते थे, फिर 16 हो गए, फिर 12 हो गए, तो वो क्या हो गया, दीर्घ होता चला गया श्वास। और फिर तो ऐसे लगने लगा कि जैसे श्वास चल ही नहीं रहा, तो उसको कहते हैं सूक्ष्म। देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। 3 तो ऊपर बता दिए, और चौथा बताया बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी। बाह्य और आभ्यंतर विषयों का आक्षेपी, देखने वाला, ये चौथा है, जिसको विपश्यना ध्यान कहते हैं और उत्प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। श्वास को केवल देखना, जस्ट बाहर जाते हुए को, अंदर आते हुए को, इसका नाम चौथा है ये बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। इसका परिणाम क्या है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम करने से क्या होगा, आवरण का नाश हो जाता है। कौन से आवरण का, आवरण मतलब ढक्कन, पर्दा। कौन सा ढक्कन है हमारे पास, अज्ञान अविद्या का ढक्कन लगा हुआ है हमारी बुद्धि पे, आत्मा पे, चित्त पे, एक कवच सा चढ़ा हुआ है और उसको तोड़ नहीं सकते हैं, लोहे जैसा है वो। तो जब तक उसको नहीं तोड़ें तो तब तक अंदर की शक्तियों का अनुभव नहीं होता है। तो उसको कैसे तोड़ सकते हैं, प्राणायाम से। ये प्राणायाम हथौड़ा है उसके लिए। तो आवरण को हटा देता है ये, और अंदर से शक्तियों को दीप्त कर देता है। तो वहां पर उदाहरण आया है व्यास भाष्य में, जैसे वो राख से ढकी हुई हो, अग्नि, चिंगारी, अंगारा, इतना सा ऊपर खूब सारी राख हो, तो फिर वो लुहार मारता था ना धोकनी से पहले, तो वो ऐसे उसमें फूंक मार मार के वो राख सब उड़ जाती है, और फिर अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। तो ऐसे हमारे पास जो दोष, राग, द्वेष और जो अविद्या, अज्ञान, दोष आदि, उन्होंने ढक रखा है आत्मा की ज्योति को। और प्राणायाम जब करते हैं तो वो हटने लगती है, वो आवरण हटने लगते हैं। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश के ऊपर जो आवरण आ गए थे वो हटने लगते हैं। धारणा सूच योग्यता मनसह, और मन में अब धारणा की योग्यता आ जाती है। अब हम कहीं भी फोकस कर सकते हैं अपने मन को, अपनी चेतना को। उससे पहले नहीं कर सकते, आज की स्थिति में नहीं कर सकते, लेकिन प्राणायाम करते करते फिर कहीं भी फोकस कर सकते हैं। तो कितना बड़ा लाभ हो जाएगा। जिस दिन आप लेवल 1st, 2nd, 3rd की परीक्षा देना चाहोगे, उस दिन एक बार किताब को पढ़ा और वो पूरी फिक्स हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आपने धारणा लगा दी यहाँ पे, तो सारे के सारे सूत्र स्कैन हो जाएंगे। किसी भी विषय के ऊपर चित्त को लगाएंगे, धारणा सूच योग्यता मनस, मन में धारणा की योग्यता बढ़ जाती है। तो ये हो गया प्राणायाम। फिर अगला अंग है प्रत्याहार। तो ये कल भी बताया था, शेष चर्चा इस पे कल करेंगे। तो हमने 4 अंग पढ़ लिए हैं, 4 शेष हैं। तो 5 को तो बहिरंग कहते हैं और बाकी के 3 को अंतरंग कहते हैं। तो इसको कल पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।